ओम श्री गुरुवे नमः। ऐंकार हींकार रहस्ययुक्तो श्रृंगार गुणार्थ महाभूत्य ओंकार मर्मः प्रतिबोधिकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन। श्वेतोपनिषद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान हमारा 42वां प्रवचन मायोपाधिक ईश्वर की जगत कारणता अध्याय चल रहा है। श्वेतर के चौथे अध्याय का मंत्र नंबर 9 से 15 की व्याख्या पेज नंबर 571 से आगे लेते हुए। तो हम आए थे पिछले सत्संग में भूतम भव्यम भविष्यम च सर्वम वेद आत प्रसिद्ध्यति, इसकी व्याख्या कर चलनी थी भगवान। तो पूर्व अनुपूर्वी के अनुसार जैसा वेद वर्णन करते हैं, जो दिन में चमके उसका नाम सूर्य रखो, जो रात में चमके उसका नाम चंद्रमा रखो। यह वेद ही बनाता है। यथा पूर्वम कल्पयत, पूर्व सृष्टि के अनुसार ही नाम चलते हैं और पूर्व सृष्टि के अनुसार ही रूप चलते हैं। जितनी योनियां हैं, जितने सांचे हैं, वेद बताते हैं ये मोर का सांचा है, या तोते का सांचा है, या कौवे का सांचा है, या कोयल का सांचा है। इनका नाम, इनका रूप सब वेदानुसारी होता है। इसलिए ईश्वर कोई नवीन सृष्टि नहीं करता है, वेद ही चक्षु हैं। ईश्वर के लिए भी पूर्व सृष्टि बनाने में वेद ही आंख हैं। वेद की आंखों से देख देख कर ही ईश्वर पूर्व अनादि क्रम से चली आई सृष्टि का निर्माण करता है। इसलिए येषु विशेषु यथा वेदा वदन्ति तथैव प्रमाणम, इसलिए इन विषयों में वेद जैसा बोलते हैं वैसा ही प्रमाण है। अस्मात् वेदोक्तात वेद वदनात्, अस्मात् माने इसी वेदोक्त। अब इसी अस्मात् के बाद माई का म है ना, इसलिए त का न होकर उसमें मिल जाता है, तो अस्मात् का असमान हो जाता है। दूसरा अर्थ इसका यह है कि आसमान ज्यों का त्यों रहे, तब माई परमात्मा यस्य वेदा वदन्ति तत्सृजते अस्माच्च सृजते। वेद का ऋषि बोल रहा है कि न केवल वेद में कहे हुए छंद कर्तु आदि की सृष्टि में वेद का प्रमाण्य है, बल्कि हम ऋषियों को भी ईश्वर ही बनाता है। अस्माच्च सृज्यते, हम लोगों की सृष्टि भी ईश्वर ही करता है, माने हमको ऋषि भी ईश्वर ही बनाता है। वेद का मंत्र है और इसका यह ऋषि है। यह पूर्व कल्प में जिस मंत्र का ऋषि था, उस मंत्र का ऋषि उसी को बनाता है ईश्वर। अस्मात् माने हमको। यह अस्मत् शब्द का बहुवचन है। माम है ना, माम माने मुझको, तो यह एक वचन हुआ और माम का बहुवचन आसमान होता है। हम लोगों को वही बनाता है। और एतद विश्वम सृजते, या सारी विश्व सृष्टि भी वही करता है। अब देखो, यह प्रश्न हुआ कि नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त जो कुटस्थ परमात्मा है, वह आखिर सृष्टि करता ही क्यों है। कबीर साहब बोलते हैं, काहे का ताना काहे का बाना काहे की भरनी, यह सूत का जो कपड़ा बुना गया उसमें ताना काहे का है, यह तो प्रपंच पट है। यह जो विश्व रूप बेल बूटेदार कपड़ा है, इसमें तारों के बूटे लगे हुए हैं, इसमें चंद्रावली है चंद्रमा की,
इसमें सूर्य का प्रकाश है, इसमें हीरे मोती जड़े हुए हैं। ऐसा यह जो प्रपंच पट है, जिसमें धरती है, जिसमें आसमान है, जिसमें हम सब हैं, वेद है, यज्ञ है, छंद है, इसका ताना क्या है, इसका वाना क्या है, इसकी धरनी क्या है, इसकी भरनी क्या है। यह कपड़ा बुनते समय जिसको चलाते हैं जुलाहे लोग, वह भरनी होती है। मिलों में भी होती है। चाहे कपड़े जुलाहे के घर में बुने जाएं और चाहे मिल में बुने जाएं, ताना बाना की तो ज़रूरत पड़ती है, भरने की ज़रूरत पड़ती है। यह ईश्वर जो संसार रूपी कपड़ा बुनता है और इसमें तरह तरह के बेल बूटे बनाता है, इसमें आदमी का चेहरा, इसमें पशु का चेहरा, इसमें पक्षी का चेहरा, इसमें सूर्य चंद्रमा ग्रह नक्षत्र, यह सब जो सृष्टि बनाता है ईश्वर, इसमें क्या निमित्त कारण होता है और इसमें क्या निमित्त कारण होता है और इसमें क्या उपादान कारण होता है। बनाने वाला कुम्हार कहाँ से निकलता है और बनाने के लिए माटी कहाँ से आती है, सोना कौन, सुनार कौन, कैसे सृष्टि बनी। प्रणाम। भगवंत से आगे की व्याख्या कर लेता हूँ। आज ही विराम। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।